भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल। भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की है। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक इंडियन तैयारे ने पोलैंड से दिल्ली में फ़ज़ाई सफ़र में पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी कि मोदी साहब आपकी उतुलंग हैं, ये खबर है। पाकिस्तान की हदूद जो है वो भारतीय तैयारे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो लिहाजा अगर मोदी साहब 30 मिनट आपकी एयर स्पेस में वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के जरूर वो तो चाटी मारी होगी मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने ने पाकिस्तानी। सोचने की बात यह है कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया? देखिए, नरेंद्र मोदी को कोई मूड नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। ये मैंने जब नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आए थे तो हमने ये एक तासुर देना शुरू किया था कि लेगेसी नरेंद्र मोदी को छोड़ने का शौक है। ही लाइक्स टू लीव अ लेगेसी। देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। आप एक बात याद रखिए, मोदी जी का ये जो दौरा है 1 महीने पहले अनाउंस हुआ। इस समय में, इतने वॉर के समय में जो बाकी वर्ल्ड लीडर आते हैं उनका जो प्रोग्राम होता है वो 10 घंटे पहले, 15 घंटे पहले ऐसे अनाउंस होता है। अच्छा, फिर इसके लिए पूछा जा रहा है, बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुला के टेलीविजन चैनल्स पर पूछा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज वाली कौन सी बात है। और वो ब्रेकिंग न्यूज वाली बात ये है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब जो पोलैंड से वापस आ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की। और उस पे ज़ाहिर बात है ये जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे इस तरह की, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, डॉक्टर जयशंकर है, या बाकी इंडिया की लीडरशिप, या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के सदर ने अगर लेट्स से जाना हो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बाकी ममालिक, साउथ ईस्ट एशिया में जाना हो, तो वहाँ पे आप सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से गुजरना है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज़ है वो सुबह 10:15 बजे एंटर हुआ और 11 बजे, तकरीबन 11:01 पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गया। और ये ज़ाहिर बात है ये वीवीआईपी फ्लाइट है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है और ज़ाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने, शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएँ। ठीक है जी। ये एक चीज़, हालाँकि मैं नहीं समझता इस पे खुश होने की ज़रूरत है। इसकी मैं पूरी आपको स्टोरी बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। सो लिहाजा अगर मोदी साहब 30 मिनट आपकी एयर स्पेस में वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रूर वो तो चाटी मारी होगी मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने ने पाकिस्तानी ये थे। चलो, वह तो वो चाटी मारना मीन्स के देखना या नज़र, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इज़ लुकिंग समवेयर इन द माउंटेन्स और कुछ जो है वो बशरफ वो पाकिस्तान में। तो चित्राल में जब वो एंटर हुए होंगे मोदी साहब तो बड़ी खूबसूरती उनको नज़र आई होगी, जैसे उनके अपने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या कश्मीर हैं या ये इलाके जो हैं, तो वो ही माइट हैव एन्जॉयड द ब्यूटी चित्राल वगैरह से। लेकिन जैसे ही वो आके खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाकी जो पंजाब में एंटर हुए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कई जगह पे बंजर ज़मीन है, क्या है क्या नहीं, उनको नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लियर स्काइज़ थे। एनी हो, ये एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गुड जेस्चर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, मैं पहले भी ये कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि इससे पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफ़ा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से मांगी थी 2021 में, जब पाकिस्तान की उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था, ठीक है जी। और ये 2021 की बात है, इटली में G20 समिट हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे और इस्लामाबाद ने की सरकार ने परमिशन दे दी। आई थिंक मोदी साहब का जो प्लेन है बोइंग 777-300 ERK 70
6 जो है ये पाकिस्तान की ये उस वक्त स्पेस में एंटर हुआ था और फिर तुर्बत, पंजगुर और ये इलाकों से होकर वो चला गया, इटली गया था। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने स्पेस मांगी थी जब उन्होंने जाना था कजाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है और परमिशन ली और जारी बात है, लेकिन वो गए नहीं। ये देखिए ये तब की बात है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे इंडिया ने 370-35 रिवोक कर दिया था और ये चीज़ें। लेकिन ये देखें अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज़ भी गुजरना है तो इजाज़तें मांगनी पड़ती हैं और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है कि आपके पास यू डू नॉट हैव अ न्यूज़, आपके पास न्यूज़ कोई नहीं है और आपने ये न्यूज़ चलानी है कि मोदी साहब आपकी तुलंग है। ये खबर है। ये जिसको मैं खबर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। ये चीज़ें तो वैसे ही हो जानी चाहिए, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब इंडिया जो है, अब फॉर एग्जांपल भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इफ ही इज पासिंग ओवर चाइना तो जारी बात है हो सकता है थोड़ी खबर बने चाइनीज के लिए कि जी ठीक है वो मंगोलिया जा रहे थे या कि ऐसी जगह जा रहे थे तो उनको ये कहा गया कि ये रूट हमारे लिए सही रहेगा। बट द क्वेश्चन इज ये तो कोई चीज़ ना हुई कि जी जहाज गुजर रहा है तो इजाज़त मांगे और नॉर्मल, ये तो कोई नहीं होना चाहिए। हमने अगर जाना है लेट्स से बांग्लादेश जाना है तो हमने इंडिया से गुजर के जाना है। मैं नेपाल गया हूँ तो मैं इंडिया के ऊपर से गुजर के गया था, मैं अब नेपाल की तो यकदम, और वो तो खैर बदकिस्मती थी कि हमें बस जाना पड़ा। 3 घंटे पहले कतर की टिकट ली, कतर पहुंचे, कतर 3 घंटे वेट किया, फिर फ्लाइट ली 4 घंटे के, 3.5-4 घंटे की नेपाल की फ्लाइट। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई, इस्लामाबाद से सीधा 1.5 घंटे 2 घंटे में आपने नेपाल पहुंच जाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 3 घंटे वहां जा रहे हैं, आप कतर को, दुबई को और अबू धाबी को बिजनेस हम देना चाहते हैं, हम नेपाल को डायरेक्ट बिजनेस नहीं देना चाहते, या नेपाल पाकिस्तान को बिजनेस नहीं देना चाहता और हम नेपाल को बिजनेस नहीं